Okay, now the next question is integral of a minus 2x raised to the power 3 by 2. इंटेग्रल फाइंड करना है हमने फंक्शन a minus 2x raised to the power 3 by 2. अभी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा इंटेग्रल जिस पर पावर मौजूद हो उसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या जिस पर पावर है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है. अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो a minus 2x इस पर पावर है 3 by 2, तो हम इसका डेरिवेटिव अगर चेक करें तो a बीइंग द कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 होगा जो कि मौजूद नहीं है. अब हमने पहले बात की थी कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर एज अ डेरिवेटिव हो तो आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसका डेरिवेटिव कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. लिहाजा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये देखिए यहां पर -2 इसका डेरिवेटिव बनना था a minus 2x का, हमने -2 मल्टीप्लाई किया साथ ही -2 से हमने डिवाइड कर दिया. अब आपके पास ये -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आगे बन गया और जब ये डेरिवेटिव बन जाए तो हम इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज कर सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन पर पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है. लिहाजा ये आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगी. इसकी -1 by 2 will remain same. a minus 2x 3 by 2 plus 1 will become 5 by 2 divided by 5 by 2 and plus constant of integration. Now after simplification 2 से cancel होगा, so the answer will become -1 over 5 a minus 2x raised to the power 5 by 2 plus c. And the next part is इंटेग्रल फाइंड करना है हमने 1 plus e raised to the power x whole cube divided by ex. इसका कोई डायरेक्टली इंटेग्रल अवेलेबल नहीं है, यानी ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं बन रहा जिसका इंटेग्रल आपके पास मौजूद हो. तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन अगर करना चाहते हैं तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसकी सिंप्लीफिकेशन सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल नजर आ रही है यहां पर कि 1 plus ex का क्यूब ब्रेक कर दिया जाए. लिहाजा हम इसका क्यूब ओपन करते हैं. डिनोमिनेटर e raised to the power x ऐसे ही रहेगा. क्यूब न्यूमरेटर में हमने ओपन किया a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हुए विच इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब. Here a is 1 and b is e raised to the power x. तो आपने a plus b whole cube ओपन किया. Now that will become 1 plus 3 into e raised to the power x plus 3 e raised to the power 2x and plus e raised to the power 3x whole divided by e raised to the power x. Denominator will remain same. मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. हम हर टर्म को न्यूमरेटर की हर टर्म को डिनोमिनेटर यानी e raised to the power x से डिवाइड कर सकते हैं. तो आप ये देखिए 1 को भी e raised to the power x से डिवाइड किया, 3ex को भी ex से, 3e2x को ex से और e raised to the power 3x को भी ex से डिवाइड कर दिया. सिंप्लीफाई किया हम e raised to the power x को लिख सकते हैं e की पावर -x प्लस 3 ये कैंसल हो जाएगा ex से प्लस 3 e की पावर 2x e की पावर x बेसिस सेम है, पावर कंबाइन की 2x में से x माइनस कर देंगे जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो आपके पास 3e raised to the power x बच जाएगा और प्लस e की पावर 3x ओवर e की पावर x विल बिकम e raised to the power 2x. ओके, अब बेसिक थ्योरम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं कि इंटेग्रल हर टर्म पर अप्लाई हो जाएगा. लिहाजा e की पावर -x पर अलग इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, 1 dx बन जाएगा यानी 1 का इंटेग्रल करोगे आप, प्लस 3 e raised to the power x अलग इंटीग्रेशन और e की पावर 2x की अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी. नाउ e raised to the power -x का इंटेग्रल e raised to the power -x इंटू माइनस, ये मजीद अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. 1 इसका इंटेग्रल बन गया x, ex का इंटेग्रल ex ही होता है, e की पावर 2x का इंटेग्रल बनाया हमने e की पावर 2x ओवर 2. अब ये दो इंटेग्रल अगर आप देखें तो हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो सिर्फ डायरेक्टली डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से हम ये बना सकते हैं
आपको याद होगा कि अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें e रेज टू द पावर 2x का, e रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव लें तो डिफरेंशिएशन इसकी बनेगी e रेज टू द पावर 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इंटीग्रेशन, चूंकि इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो फिर अगर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो आपके पास e रेज टू द पावर 2x बनेगा, यानी इंटेग्रल ऑफ 2e 2x dx ये आपके पास आ जाना चाहिए। सिर्फ इंटीग्रेशन बीइंग द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करते हुए ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 2x। और अगर हम सिर्फ e रेज टू द पावर 2x का इंटेग्रल फाइंड करना चाहें, e रेज टू द पावर 2x का इंटेग्रल निकालना चाहें, तो ये 2 कांस्टेंट है, इधर लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस विल बिकम e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, इंटेग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 2x। और साथ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही होता है, तो ये आपके पास इंटेग्रल बन जाएगा। अब इस चीज को अगर हम देखें तो हम इसको सम अप कर सकते हैं या एक फॉर्मूला सा बना सकते हैं कि जब कभी e रेज टू द पावर 2x या e रेज टू द पावर एनी पावर जब उसका इंटेग्रल करेंगे तो e का इंटेग्रल हम पहले फाइंड कर चुके हुए हैं, फॉर्मूलों में हमने लिख लिया था फॉर्मूला लिखते हुए कि e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही होता है। अगर x के अलावा कोई नंबर आ जाए यानी 2x 3x, तो फिर हमने ये जो प्रूव किया है उसकी मदद से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो नंबर यहां पर e की पावर में आएगा वही नंबर डिवाइड हो जाया करेगा इंटीग्रेशन फाइंड करते हुए। जिस तरह हमने बात की थी सेकंड चैप्टर में कि डिफरेंशिएशन में e की पावर 2x साथ 2 मल्टीप्लाई होता था, अब इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है तो ये 2 डिवाइड हो जाया करेगा, लिहाजा अब आपके पास e की पावर 2x का इंटेग्रल बन गया e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। और सेम यही रूल हमने यूज किया e रेज टू द पावर माइनस x करते हुए कि जब e की पावर माइनस x का इंटेग्रल करेंगे तो e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई -1, जो हमने यहां पर माइनस लिख लिया। तो ये अब हमने इस पार्ट में एक नई चीज देखी कि अगर आपके पास e की पावर x के अलावा यानी x के अलावा कोई पावर आ जाए 2x 3x या कोई भी नंबर के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर वही नंबर डिवाइड भी हो जाया करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 3/2x अगर हम करना चाहें तो ये आपके पास बन जाएगा e रेज टू द पावर 3/2x और डिवाइडेड बाय, जी बिल्कुल वही नंबर यानी 3/2 और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आपके पास कोई और पावर आएगी x के अलावा तो हम वही नंबर डिवाइड कर देंगे। लेकिन याद रहे ये सिर्फ लीनियर फंक्शन यानी e रेज टू द पावर ax के लिए है। अगर x स्क्वायर आएगा फिर हम इस तरह नहीं करेंगे, फिर हम जब क्वेश्चन आएगा तो उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे। फिलहाल हमने ये कंक्लूड किया कि e की पावर में nx अगर आ जाए तो वो n डिवाइड हो जाया करेगा। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज साइन a प्लस bx dx। इसको इंटीग्रेट करना है हमने। ऑलमोस्ट यही रिजल्ट जो अभी हमने e की पावर के केस में डिस्कस किया है वही सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में भी हम यूज कर सकते हैं। यानी अगर हम इसका इंटेग्रल निकालना चाहें तो हम जानते हैं साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस। अब अगर x के अलावा कोई एंगल आ गया जैसा कि इस क्वेश्चन में आया a प्लस bx, तो हम a प्लस बी यानी ये जो एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से, यही a प्लस बी डिवाइड हो जाएगा तो इसका इंटेग्रल बन जाएगा, यानी दैट विल बिकम द इंटेग्रल ऑफ साइन a प्लस बी एक्स। साइन का इंटेग्रल बना माइनस कॉस, एंगल विल रिमेन सेम, और फिर अब ये जो एंगल का कॉफिशिएंट था इससे डिवाइड कर दिया यानी a प्लस बी, तो ये आपके पास सिंपली इसका इंटेग्रल हो गया। हम इसको मजीद तफसीलन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम इंटीग्रेशन की अनदर टेक्निक यूज करेंगे विच इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहां हम इसको प्रॉपरली प्रूव भी कर देंगे कि ये किस तरह से ये बन रहा है। अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यूज करते हुए बना सकते हैं कि आपको याद होगा कि अगर हम निकालना चाहें डेरिवेटिव साइन a प्लस बी एक्स का, तो ये आपको याद होगा कि साइन का डेरिवेटिव होता था कॉस a प्लस बी एक्स, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेते थे
जो कि a प्लस बी बन जाता था। यही a प्लस बी डिवाइड होगा तो आपके पास इंटेग्रल बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी एक्स का। तो अब हमने वही कंक्लूजन जो अभी हमने e की पावर में डिस्कस किया था वही यहां पर भी अप्लाई कर दिया कि जब कभी कोई एंगल का कांस्टेंट मल्टीप्लाई आ रहा हो, यानी nx आप कह सकते हैं, तो वही n डिवाइड हो जाया करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लगने के बाद। यानी साइन का इंटेग्रल हमने बना लिया माइनस कॉस, अब एंगल x था उसका जो भी मल्टीप्लायर होगा वही नंबर डिवाइड हो जाया करेगा। तो आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें x के अलावा nx टाइप का एंगल मौजूद हो। सिमिलरली आप बात कर सकते हैं कि अगर यहां पर cos a प्लस बी एक्स होता तो उसका इंटेग्रल बनना था, cos का इंटेग्रल साइन होता और a प्लस बी डिवाइड हो जाता, या cos nx है तो उसका इंटेग्रल बनेगा sin nx डिवाइडेड बाई n। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट इज इंटेग्रल फाइंड करना है हमने 1 माइनस cos 2x dx। 1 माइनस cos 2x आगे बताया गया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जी। 1 माइनस cos 2x कोई ऐसा स्टैंडर्ड इंटेग्रल नहीं है इसका जिसमें स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट वाला कोई ऐसा फंक्शन फार्मूलों में नहीं बनाया था कि जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा हो, लिहाजा इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये देखिए cos 2x, ये हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने फॉर्मूला इसकी आइडेंटिटी लिखी थी, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। 1 माइनस cos 2x बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, यानी ये cos 2x इधर शिफ्ट किया माइनस हुआ, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड पर आया, तो आपके पास 1 माइनस cos 2x की वैल्यू बन गई 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अब हमने गिवन क्वेश्चन जो था 1 माइनस cos 2x इसको लिख लिया 1 माइनस 2x cos 2x की जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स विच इज दिस वन। अब इसमें स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो आपके पास 2 पर भी स्क्वायर रूट आएगा, साइन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो सिर्फ साइन एक्स बच जाएगा। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हुई। स्क्वायर रूट 2 बीइंग द कांस्टेंट नंबर इंटीग्रल से बाहर आ गया, जो इंटीग्रेशन का बेसिक थ्योरम। साइन स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से अप्लाई करेंगे हम तो ये आपके पास साइन एक्स बन गया, साइन एक्स डीएक्स। अब हम जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रल आपके पास मौजूद है, इसका फॉर्मूला अवेलेबल है विच इज माइनस कॉस एक्स, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 2 cos x प्लस c, दैट इज एक्चुअली द इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2x dx।